तो रब ताला अपने नबी को सबसे आखिर में न भेज। बोलो ना सुभान अल्लाह। सबसे आखिरी नबी कौन है? मेरे मुस्तफा करीम है। और मेराज की शब मस्जिद अक्सा में जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह तक सारे अंबिया और रसूल मौजूद थे, लेकिन सफा मुकम्मल है लेकिन मुसल्ला खाली है। क्यों? आकर के इमाम नमाज पढ़ाएगा, इमाम वही होगा जो हम में सबसे अफजल वाला सुभान अल्लाह। मेरे नबी आए कब है? सबसे आखिर में। कह दो सुभान अल्लाह। आखिर में आने से ये तो उनकी अकल मार गई है जो खुलफा की शान में गुस्ताखिया करते हैं। दुआ करें अल्लाह ताला इन्हें भी हिदायत अता फरमाए। अर्ज़ कर रहा था कि 2 साल 3 महीने 10 या 11 दिन तक जनाब बकर सिद्दीक ने खिलाफत की। जमाअतुल आखिर की 22 तारीख को आपका विसाल हो। आपने अपनी ज़ाहिरी जिंदगी में हजरत उमर बिन खत्ताब को खलीफा बनाया। किसको बनाया? हजरत उमर बिन खत्ताब को अपना जानशीन मुकर्रर किया, अपना खलीफा बनाया। लोगों ने किसी का मशवरा दिया, किसी का दिया, लेकिन आपने नामजद कर दिया था। और जब आपने बना दिया तो बगैर किसी चू चरा के तमामी सहाबा ने इत्तेफाक राय से जनाब बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर बैठ। ये उमर है जिनका जलाल बड़ा मशहूर है, ये उमर है जिनका जमाल भी मशहूर है, ये वो उमर है जिन्होंने एक मुल्क नहीं, 2 मुल्क नहीं, 2, 4, 10, 20 किलोमीटर नहीं, तारीख बताती है 35 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली जात का नाम उमर बिन खत्ताब। कितनी? 35 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाली जात का नाम उमर बिन खत्ताब है। बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने वाली जात का नाम है। और इनकी शान मेरे आका फरमाते हैं नबुव्वत और रिसालत का दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन याद रखो अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो कोई और ना होता बल्कि उमर बिन खत्ताब। आज सोशल मीडिया के जरिए एक नल्ला यारी है माज़अल्लाह, वो अबू बकर सिद्दीक हज़रत उमर के ईमान पर एतराज करता है। ये वो हैं जिनकी शान में कुरान कहते ना, ये वो हैं जिनको आका ने जन्नती फरमाया है, ये वो हैं जिनको आका ने अपने सीने से लगाया है, ये वो हैं जिनको आका ने पसंद फरमाया है। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वो जात है जिन्होंने इंसानों के जिस्मों पर हुकूमत नहीं की है बल्कि दिलों पर हुकूमत दिलों पर। और हाकिम वही है इसकी हुकूमत को रियाया दिल से माने। और आज भी हम पर हाकिम मुसल्लत है लेकिन वो लोग हम तस्लीम करते हैं नहीं करते हैं ना। हाकिम की हुकूमत तो तभी है जब रियाया उसको दिल से तस्लीम करे। बड़ी तेजी के साथ एक झलक देता चलूं हजरत उमर बिन खत्ताब की, आपके ईमान में ताजगी आएगी। मैंने एक जुमला कहा, हजरत उमर की वो जात है जिन्होंने सिर्फ इंसानों पर हुकूमत नहीं की है, ये वो है अगर हवाओं को भी हुक्म देते थे तो हवा भी अपना रुख मोड़ देती थी। ये वो है जिन्होंने अगर ये समंदर की तुग़यानियों को हुक्म देते तो अपना रास्ता तब्दील कर देती थी। आप सोच रहे होंगे हो सकता है ये मुबालगा आ रही हो। और बड़ी तेजी के साथ दौर उमर बिन खत्ताब की खिलाफत का एक वाक़या आपके जहन में मैं पुराने की कोशिश करता हूँ। हजरत उमर बिन खत्ताब का दौर है, मिस्र है, दरियाए नील है, दरिया दिजला है, ये वो दरियाएं हैं जो उसी इलाके में है। एक दरिया खुश्क हो गई, वहाँ का तरीका था जब वो सूख जाती थी तो वहाँ के गवर्नर, वहाँ के लोग जो रियाया थी, वहाँ के लोग एक नौजवान कुंवारी लड़की को बना ठना करके उसकी भेंट चढ़ाते थे और दरिया से पानी उबलने लगता था, उसके चश्मे फूट जाते थे। ये जिहालत का दौर चल रहा था। लेकिन जब हजरत उमर बिन खत्ताब का दौर आया, आपने एक मुसलमान गवर्नर को मुकर्रर किया। अब वहाँ पर इस्लामी हुकूमत है, इस्लाम के मानने वाले हैं, दीगर मजहब के लोग मानने वाले हैं। जब दरिया खुश्क हो गया, उन लोगों ने आकर के गवर्नर से कहा कि हमारा तरीका रहा है जब जब दरिया सूखता है हम एक नौजवान लड़की को भेंट चढ़ा देते हैं, दरिया सैराब हो जाया करता है, लिहाजा खुश्क हो चुका है, आप हमें हुक्म दें हम किसी कुंवारी लड़की को भेंट चढ़ा दें। हजरत अब उमर बिन खत्ताब के मुकर्रर करदा गवर्नर ने कहा था वो तुम्हारा दौर था, ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब का दौर है, वो तुम्हारा दौर जहालत का दौर था, ये इस्लाम है, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन में इजाजत नहीं देता है किसी को भेंट चढ़ाया जाए, किसी को बलि चढ़ा दिया जाए। हरगिज नहीं, हम अपने खलीफा से मशवरा करेंगे, जो हमारे खलीफा हुक्म देंगे हम उस पर अमल करेंगे। उन्होंने एक
खत लिखा हजरत उमर बिन खत्ताब के नाम कि दरिया खुश्क हो गया है, यहाँ कैसे हालात है, आप हमें हुक्म फरमाए, हमें किस पर अमल करना है, क्या करना है। हजरत उमर बिन खत्ताब ने उसका जवाब दिया, एक खत अलग लिखा। खत लिखने के बाद फरमाया ले जाकर के गवर्नर को दे देना और कह देना इस खत को उसी दरिया में दफन कर देना, उसी दरिया नील में दफन कर देना। बस इतना हुक्म। कासिद आया, पैगाम पहुंचाया, सलाम कलाम हुआ, फरमाया इस खत को, इस चिट्ठी को उसी दरिया में दफन कर। बस ये अमीरुल मोमिनीन का हुक्म। बोले और कोई जवाब नहीं दिया? बोले कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ ये हुक्म दिया है इस खत को ले जाकर के उस दरिया में दफन कर देना। आओ देखो उमर बिन खत्ताब की अदालत को देखो, उनके जाहो जलाल को देखो, उनकी हुकूमत को देखो। सिर्फ इंसानों पर हुकूमत नहीं की है, ये वो जात उमर बिन खत्ताब की है। जब गवर्नर ने हुक्म अमल करते हुए उस खत को ले जाकर के दरिया में दफन करता है, कुछ ही लम्हों के बाद क्या देखता है, वो दरिया जो खुश्क हो चुका था उसने अपने शोर से छोड़ दिए, चश्मे फूट गए हैं और पहले से कहीं ज्यादा दरिया के अंदर पानी है। लोग बड़ा खुश हैं, गवर्नर हैरान है, लोग परेशान हैं कि आखिर खलीफा ने लिख क्या दिया। कौन ऐसी तावीज बनाती है, कौन ऐसी तावीज बना दी है आपके इमाम साहब ने कि सब मामला उल्टा से सीधा हो गया, सीधे से उल्टा हो गया। लोग तावीज बनाते हैं ना, काम न चलता हो, ये न चलता, नमाज नहीं पढ़ेंगे, रोजा नहीं रखेंगे। तावीज में तावीज जायज है, नाजायज नहीं। तावीज बनाना भी जायज है, पहनना भी जायज है, ऐसा नहीं। वो और लोग हैं जो कहते हैं शिर्क है, शिर्क नहीं है ना, बिदआत है, समझ रहे आप, पहन सकते हैं। लेकिन आओ देखो हजरत उमर की तावीज देखो, सुभान अल्लाह, सुभान। देखो तावीज, जब गवर्नर से लोगों ने पूछा क्या लिखा था, अब गवर्नर ने भी नहीं पढ़ा था। आखिरकार अमीरुल मोमिनीन के पास से पैगाम पहुंचा, हुजूर ये तो बताएं उसमें लिखा क्या था, क्या कौन सा नक्श था, लिखा क्या था। आप फरमाते हैं मैंने उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं लिखी थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर लिखा क्या था? आप फरमाते हैं सुनो, मैंने सिर्फ इतना लिखा था, आए दरियाए नील अगर तू बजाते खुद जारी होता था तो मत जारी हो। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर तू बजाते खुद जारी होता था, बहता था, तेरे अंदर से चश्मे फूटते थे तो तुम मत जारी हो। लेकिन अगर तुझे मेरा रब जारी करता था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुझे अगर मेरा खालिक व मालिक जारी करता था, अब उमर तुझे हुक्म देता है कि तू अल्लाह के हुक्म से जारी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शेखैन, अज़मते शेखैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? अगर तू बजाते खुद जारी होता, मत जारी हो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुझे मेरा अल्लाह जारी करता था, सुभान अल्लाह, तुझे उमर हुक्म देता है कि तू अल्लाह के हुक्म से जारी हो, जारी हो। तो ये वो है जिनकी आवाजों पर हवा भी लब्बैक कहते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समुद्रों की तुगियानियां भी लब्बैक कहते हैं, पहाड़ों की बुलंदियां भी लब्बैक कहते हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब वो खलीफा हैं जिनकी तारीख को जब हिंदुस्तान के एक बड़े चेहरे का नाम जिसे लोग गांधी जी के नाम से जानते हैं, जब हिंदुस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, एक आज भी अखबार की कटिंग मौजूद है कि उन्होंने कहा था अगर हिंदुस्तान में अदल व इंसाफ चाहते हो तो किसी और के कानून को मन नाफिज करो, उमर बिन खत्ताब जैसा कानून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर भी हजरत उमर बिन खत्ताब की अदालत को, अदल व इंसाफ को मानते हैं। इसलिए ऐसे हाकिम हैं जो चेहरा देखकर फैसला नहीं करते थे, बल्कि जो बात हक होती थी वही फैसला किया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 साल 4 महीने 4 दिन या कमो बेश हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत 2 साल 3 महीने, ज़ुल्फ़िकार सिद्दीक़ ने 10 साल। आपने अपने शहादत से पहले आप शहीद हुए मुहर्रम की पहली तारीख। ये जब मुहर्रम है ना, जब आप तमाम तर चीज करते हैं तो कोशिश ये किया करें पहली तारीख को हजरत उमर बिन खत्ताब के नाम जो है इसाले सवाब किया करें, उनके नाम नजर पेश किया करें, कुरान खानी का एहतमाम किया करें। इसलिए हजरत उमर बिन खत्ताब की जो शहादत की तारीख है वो यकुम मुहर्रमुल हराम अल मुख्तसर।
आपने 6 लोगों का नाम एक कमेटी बनाई, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, आपने 6 सहाबा का नाम, हजरत ज़ैद, कि ये 6 वो अफराद हैं, इन्हीं 6 लोगों में से किसी को अपना खलीफा बनाना। इन 6 लोगों में से कमेटी बना दी कि इन 6 के अलावा किसी और को खलीफा न बनाना। आखिरकार 3 लोगों ने अपना हक 3 को अदा कर दिया और फिर बिल इत्तेफाक रहा है। अगर बयान किया जाए तो काफी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। हजरत उस्मान गनी को खलीफा मुंतखब कर दिया। और ऐसा नहीं है कि जनाब अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर बैत न की हो। अली मुक्तदी है, अबू बकर इमाम है। सुभान अल्लाह। अली मुक्तदी है, हजरत उमर बिन खत्ताब इमाम है। अब उस्मान गनी इमाम है, हजरत अली मुक्तदी है। बैत कर बगैर किसी चूचरा बैत कर ली हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्हें ज़ुन्नूरैन कहा जाता है, 2 नूर वाले। ये ऐसे अजीम शख्स हैं कि जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी भी नबी के उम्मती को शर्फ नहीं मिला कि किसी नबी की 2 बेटियां किसी एक शख्स के निकाह में आई। हजरत उस्मान गनी ही वो हैं जिनकी निकाह में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक के बाद दिगरे 2 बेटियों का निकाह फरमाया। और ये फरमाया भी कि अगर मौतो हयात का सिलसिला जारी रहता, अल्लाह हमें 40 बेटियां अता करता तो मैं 40 का निकाह उस्मान के साथ कर देता। सुभान अल्लाह, सुभान। बात किताबों में इससे भी ज्यादा जिक्र आया। तो ये बताओ, बेटी इंसान उसी को देता है जिस पर भरोसा करता है। बोलो ऐसा ही कि नहीं? तो नबी भरोसा कर रहे थे, नबी एतमाद कर रहे थे, लेकिन आज का 2 पैर का जानवर जनाब उस्मान गनी की शान में तबर्राबाजी करे, मौला अली के खिलाफ बातें करे। ये बताओ, ये उसका अकीदा कैसा है? ये गलत अकीदा है। बल्कि जो हमारा अकीदा है और हम जिसके पैरोकार हैं, जिसका पैगाम देते हैं, हर सहाबी रसूल जन्नती, यही अकीदा होना चाहिए। अल मुख्तसर 11 साल 11 महीने 22 दिन तक हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत। इतने दिन 11 साल 11 महीने 22 दिन तक हजरत उस्मान गनी ने खिलाफत की है और बड़ी शानदार तरीके से की है। मैं बताना चाहती हूँ इस्लाम कैसे है, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आज तो हम लोग पंखे और एसी में रह रहे हैं, बेहतरीन अच्छा खा रहे हैं। हम पर न कोई जोर है, न कोई जबरदस्ती है, न हमें जंग करना है, यहाँ न तबलीग करनी है। वो तो छोड़ो, नमाज तक नहीं पढ़नी। अभी मौलाना जफर अली अपना दर्द बयान कर रहे थे कि हुसैन की जंग सिर्फ यजीदियों से नहीं थी, हुसैन की जंग आज भी उससे है जो शराब पीता है, जो जुआ खेलता है, जो चोरी करता है, जो जिना करता है। तो हुसैन की जंग उससे है। इसी इस्लाम की तबलीग को, इसकी हक़ानियत को बढ़ाने के लिए जनाब बकर सिद्दीक ने अपना नहीफ़ नातवा जिस्म को ढाल बनाया था। जनाब उमर ने कुर्बानियां पेश की थी, जनाब उस्मान गनी ने अपने माल ज़र को कुर्बान किया था। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद हजरत मौलाए कायनात खलीफा बन गए। यही वो अली हैं, कहते सुभान अल्लाह। जब तक 2 खुलफा का दौर कोई इख्तलाफ नहीं, हजरत उस्मान गनी के दौर से इख्तलाफ शुरू हो गए, इसलिए उसमें बड़े बहरूपी आ गए, बड़ी जमातें जाहिर होने लगी और वहीं से इख्तलाफ इंतशार जो शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जारी है। और मुसलमानों में जो इख्तलाफ इंतशार की लहरें दौड़ रही हैं, पढ़ पढ़ करके लोग अपने अकीदे जो है जो बर्बाद किए हैं। बस ये जैसे हम और आपका अकीदा है कि नबी पाक के बाद अफजलुल बशर अबू बकर सिद्दीक हैं, तो यही अकीदा होना चाहिए। और ये खिलाफत राशिदा जिस तरतीब के साथ आई है, यही वो हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि खिलाफत राशिदा 30 साल तक रहेगी और उसके बाद में ये बादशाहत को मुंतकिल हो जाएगी। तो ये जो खिलाफत राशिदा रही है, हज़रत बकर सिद्दीक का दौर है, हजरत उमर का दौर है, उस्मान गनी का दौर है। मौलाए कायनात 4 साल 8 महीने कुछ दिन तक आप भी खलीफा रहे, यानी चारों खुलफा की जब खिलाफत को तरतीब से जोड़ा जाता है और हजरत इमाम हसन मुस्तफा की 6 महीने जोड़े जाते हैं, तो पूरी 30 साल तक ये खिलाफत। इसके बाद इस्लामी बादशाहत का मामला चलता है जो हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से। आपने चंद जुमलों में एक तहकीकी गुफ्तगू मौलाना जफर अली हबीबी से आपने सुनी है हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से।
कि वो इस्लाम के पहले बादशाह हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि बाप अच्छा हो तो उसका बेटा भी अच्छा हो। अच्छा, एक बात मैं बताता चलूँ। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि अमीर माविया के कांधे पर यजीद बैठा हुआ था और नबी ने फरमाया कि जन्नती बाप के कांधे पर जहन्नमी बेटा सवार है। जन्नती बाप के बेटे पर जहन्नमी बेटा सवार है। इस तरीके से मनगढ़ंत बातें हैं, जबकि अगर आप तारीख का हवाला देखेंगे तो नबी पाक का विसाल 11 हिजरी में हुआ है। किस हिजरी में? और यजीद की पैदाइश 25 हिजरी में होती है। कितनी हिजरी में? 25 हिजरी में यजीद की पैदाइश है और 11 हिजरी में मेरे नबी का विसाल है। तो बताओ, नबी पाक की विसाल के 14 साल के बाद यजीद पैदा हो रहा है, तो कहाँ नबी ने कांधे पर बिठा करके देख लिया? तो मनगढ़ंत बातें हैं ना। अभी ताकीकी बातें उन्होंने जिक्र की है, मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। बस जो मैं फलसफा बताना चाहता हूँ इस्लाम कि हम तलक कैसे पहुंचे। ये सहाबा का जो मैंने मुख्तसर अल्फाज में जिक्र किया है ना, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी, बड़ी जानिसारी का मुजाहिरा दिया, पेश किया है, घर माल सब कुछ कुर्बान किया है। अब जब अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला के विसाल के बाद यजीद तख्त नशीन हुआ, तमाम तरह खुराफात जो करता था उसके ताल्लुक से आपने सुना आपने कि शराब भी पीता था, जानी भी था, मुहर्रमात यानी जिससे निकाह हराम है जायज समझता था। अब ये बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी तकलीफें उठाई, सहाबा ने इतनी तकलीफें उठाई, अब उस दीन की शक्ल को यजीद मिटाना चाहता था, उस दीन में तब्दीली करना चाहता था, उस परचम इस्लाम को दागदार करना चाहता था। अब रुए जमीन पर, पूरे रुए जमीन पर कोई नबी का नवासा नहीं था। अगर कोई था तो हुसैन है, अगर कोई इस्लाम का बानी था तो वो हुसैन है, अगर कोई चेहरा था तो हुसैन है, कोई इमामत का हकदार था तो हुसैन है, कोई हक कोई करने वाला था तो हुसैन है। अब अगर हुसैन न खड़े होते तो कौन खड़ा? आज ये बताओ, कोई शराब पीता उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? बोलिए, नमाज पढ़ोगे? पता चल जाए हाफिज जी ताश खेलते हैं, नमाज पढ़ोगे? और तो खुद खेलते हो तो क्यों नमाज पढ़ते हो? अगर देख लो आप शकील साहब आप गुल्लर के नीचे गिन रहे हैं तो इनके पीछे नमाज, बवाल काट दोगे पूरे गांव आ। कोई कहेगा तनख्वाह नहीं दूंगा, कोई कहेगा इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ूंगा। हाफिज जी तो वहाँ मौलवी चचा के साथ ताश खेल रहे थे, इम्तियाज महमूद के साथ ताश खेल रहे थे। हो सकता है किसी को खराब लग जाए, खराब न लगे। अगर खराब लग जाएगा, मौला हुसैन की मोहब्बत में अगर छोड़ देंगे तो उन्हें सवाब भी मिल जाएगा। यहीं पर कुछ साल पहले तकरीर हुई तो लोगों ने छोड़ दिया था, छोड़ दिया था। कहते हैं कोई काम नहीं है तो करें क्या? कोई काम नहीं है, ये नहीं सोचते हो चलो काम नहीं तो बना नमाज तो पढ़ लो, वहां नहीं फिक्र है। अगर आपका इमाम ताश खेलने लगे तो उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ोगे? पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना? क्यों नहीं पढ़ोगे? मैं पूछ रहा हूं, क्यों नहीं पढ़ोगे? तो यही कहोगे इनके पीछे नमाज, ये फतवा खुद दोगे जबकि मुफ्ती नहीं हो। हो सकता है गुस्ल का तरीका भी मजबूत ना हो, लेकिन फतवा तुरंत दे दोगे हाफिज शकील के पीछे नमाज नहीं होगी। क्यों? इसलिए ताश खेल रहे। तो जरा से कभी तुम भी सोचो, और हम खेलते हैं तो हमारी नमाज हो? हम आप ही से पूछ रहे हैं, कोई फतवा नहीं दे रहे। हम आपसे जो हम ना आपको जवाब दे रहे हैं, हम आप ही से आपकी बात पूछ रहे हैं कि हाफिज शकील अगर खेल रहे तो पूरा गांव नाराज हो जाए कि नमाज नहीं होगी इनके पीछे, और खुद खेलते हो तुम्हारी नमाज हो जाएगी। आपसे हुसैन खुश हो जाएंगे, आपसे नबी पाक खुश हो जाएंगे। अब आप सोच रहे हो कि पैसा तो लगाते नहीं है, पैसा लगाओ या ना लगाओ मौलाना से मसला पूछ लो, वो भी नाजायज है। समझ रहे हैं आप? जायज नहीं है। अगर इमाम साहब खेल रहे तो पूरा गांव नाराज। अब ये नाराजगी की वजह जानते हो क्यों हो? अगर हुसैन यजीद के हाथ पर बैत कर लेते तो कोई नाराज नहीं। जहन को हाजिर रखो। अगर मौला हुसैन यजीद के हाथ पर बैत कर लेते
तो जुआ खेलने वाला इमाम हो सकता था, शराब पीने वाला इमाम बन सकता था, चोरी करने वाला इमाम बन सकता था। इसलिए यजीद शराब पीता था, यजीद जिना करता था, तमाम वो ऐब जो एक बुरे इंसान में है वो उसके अंदर थे। अब अगर मौला हुसैन उसके हाथ पर बैत कर लेते तो दुनिया वालों को मैसेज मिल जाता, ये बात सच है कि जिसको हुसैन अपना इमाम मान ले वो हक पर है, मुहर लग जाती, तस्दीक हो जाती। मौला इमाम हुसैन ने फरमाया ये हुसैन है जिसके रगों में अली का खून है, फातिमा का दूध है, नबी का नूर है, अली ये हुसैन है, सर को दे देगा लेकिन इमामत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते हुसैन, अज़मते शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज जो आपके अंदर ये जज्बा है कि हम किसी शराबी के पीछे नमाज, हम किसी जुआनी के पीछे नमाज, हम किसी जानी के पीछे नमाज, तो ये क्यों है? इसलिए हुसैन की कुर्बानी का समरा, ये हुसैन की कुर्बानी की झलक है। अगर मौला हुसैन यजीद की तस्दीक कर लेते तो आज इसे ऐब ना समझा जाता, लेकिन मौला हुसैन फरमाते हैं ये दीन यजीद के नाना का नहीं है, हुसैन के नाना का है। ये दीन किसी और का नहीं है, मेरे नाना का है। जिस दीन की बका के लिए, जिस दीन की तहफ्फुज़ के लिए, जिस दीन की तबलीग व इशाअत के लिए मेरे नाना करीम ने अपने शिकम पर पत्थर बांधे थे, जनाब बकर सिद्दीक ने अपनी कुर्बानी पेश की थी, उमर बिन खत्ताब ने मालो ज़र दिया था, मेरे बाबा अली ने खैबर भी उखाड़ा था, मुरहब के टुकड़े भी किए थे। जिस दीन को बचाने में मेरे भाई हसन ने अपनी जान दे दी, आज हुसैन बाकी है, हुसैन इस्लाम को बचा लेगा खुद कुर्बान। तो यही वजह थी कि मौला इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। वाक़यात करबला आपने भी तरतीब सुना होगा। हमारे गांव के एक बुजुर्ग हाफिज नसीर अहमद साहब हैं, अल्लाह ताला दुआ करो उनकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हम लोगों ने जब आंखें खोली हैं, समात हमारी जब तेज हुई है, तो हम लोगों ने मजलिस हुसैन के नाम पर उन्हीं से मजलिस सुनी। बोलो सुनी कि नहीं सुनी? हाफिज की किताब लेकर के आते, पढ़ते और पूरा गाँव सुनता। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, हजारों रुपये खर्च किया है इन नौजवानों ने जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और मौलाना जफर अली की क़यादत और सदारत में जो इन्होंने मेहनत की है, इससे कहीं ज्यादा लोग उस मजलिस में बैठते थे। बोलो बैठते थे कि नहीं? तो वो जज्बा, वो मोहब्बत, वो खुलूस जो था, आज आज लोगों के अंदर नहीं है। जिस हिसाब से हाफिज साहब सुनाते थे, इतना लोगों ने मजलिस सुनी है ना, अगर कोई मौलाना तकरीर करने लगे हमारे गाँव में और इधर उधर की बोल दे तो लोग उसे लुकमा देते कि पहले शहादत उनकी हुई, तुमने गलत बयान कर दिया। पहले उनकी क्यों? इसलिए हमने इतना हुसैन का जिक्र सुना है, तो सुभान अल्लाह, हमने इतना हुसैन का जिक्र सुना है। तो पहले हाफिज साहब सुनाते थे, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से, आप लोगों की दुआओं से एक पूरी जमात तैयार हो गई है। अभी मौलाना नूर अहमद साहब ने बयान नहीं किया, वरना अभी और वक्त हो जाता। हाफिज रियाजुद्दीन साहब ने बयान नहीं किया, वरना और वक्त हो जाता, तो फजर ही का वक्त हो जाता। ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है कि जिस गाँव में एक दो हाफिज साहब थे, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कई एक लोग इस लायक हैं जो अपने गांव में भी और दीगर जगहों पर दीन और इस्लाम की इशाअत और उसकी तरवीज और इशाअत में अपनी जिंदगी के लम्हात सर्फ कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, अगर मौला हुसैन बैत कर लेते तो आज ये जो कुछ हराम और हलाल का फर्क है ना, ये खत्म हो जाता। इनकार करते, और यही वो इनकार था जो मौला हुसैन को करबला जाना पड़ा। करबला के वाक़यात आपने सुना है कि 61 हिजरी में उस वक्त मौला इमाम हुसैन की उम्र शरीफ 54 या 55 साल की थी। आपको करबला की तपते हुए रेगिस्तान में 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी में यजीदियों ने शहीद कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक मसला को आपके दरमियान अर्ज कर दूं। कुछ लोग सोचते हैं, कहते हैं कि हुसैन को शहीद किसने किया? यजीदियों ने किया कि कूफियों ने? ये सवाल है ना ज़हन में, शहीद किसने किया? शहीद किसने किया? धोखा कूफियों ने दिया
कूफे में रहता कौन था? शिया रहते। कौन रहते थे? शियाने अली, यानी अली के चाहने वाले। और ये कूफा को बहुत पुराना शहर नहीं है, ये 1415 हिजरी में इसकी तश्कील दी गई, इसको बसाया गया और 17 हिजरी में आबाद हुआ। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसे बसाया। इसलिए जो मुसलमानों की फौज थी, जो सिपाही हजरात थे, उनके रहने वगैरह की दिक्कत होती थी, आबो हवा अच्छी हो, तो उस हवाले से इस कूफा शहर को बनाया गया था, आबाद किया गया था, जो 17 हिजरी में आबाद हुआ। तो कूफे के अंदर शिया थे। कौन थे? शिया थे। अभी कुछ दिन पहले मैं एक तकरीर नजर से गुजरी जिसमें शिया आलिम बयान कर रहे थे कि लोग कहते हैं शिया लोगों ने हुसैन को शहीद कर दिया, तो कहते हैं ना जो सच होता है वो सच होता है। तो वो मौलाना साहब कहते हैं कि ये बात सच है कि शियाओं ने धोखा दिया है, लेकिन हुसैन को कत्ल नहीं। मैंने उनके खुद तकरीर सुनी, मौलाना जवाद नकवी नाम कहते हैं कि शियाओं ने हुसैन को धोखा, शियाओं ने हुसैन को धोखा दिया है, लेकिन कत्ल नहीं किया। कत्ल यजीदियों ने किया। हज़रात मोहतरम कूफा में बुलाने वाले ये शिया थे। सुलेमान बिन सुरत ने जब पहला खत लिखा था, लोगों को जमा किया था, तो उसने यही कहा था तुम हुसैन इब्न अली को बुला तो रहे हो, लेकिन वादा करो धोखा तो नहीं दोगे। तो लोगों ने कहा नहीं, हम धोखा नहीं देंगे, हम अपना जानो माल कुर्बान कर देंगे। लेकिन तकदीर में जो लिखा था, जो होना था, वो हुआ। आखिरकार इन लोगों ने धोखा दिया। करबला की सरजमीन पर मौला इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। और आप देखें कि शहादत के बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि इंतकाम हुसैन शुरू हो गया। दो बज गए हैं। आपने सोचा था कि माबादे करबला कुछ बयान कर दूंगा, तो थोड़ी देर अगर आप सुनना चाहते हैं हाथों को उठा कर कहें या हुसैन या हुसैन, 2-4 बार कह देंगे तो मामला अलग शुरू हो जाएगा। तो हिसाब पर हुसैन वाला भी कहने वाले मुशारा गाँव। अल्लाह आपको सलामत रखे, लेकिन सच्चे पक्के हुसैनी बनो। क्या? सच्चे पक्के हुसैनी बनो। अब ये जो तारीखें चल रही हैं, अब ये हम हुसैनियों की हैं। उधर तो यजीदियों ने बड़ा जुल्म किया था, लेकिन 3 साल के अंदर यजीद भी मर जाता। क्या? यजीद भी मर जाता। अब मरने से पहले उसने अपने बेटे को अपने तख्त पर बिठाया, जिसका नाम उसने अपने वालिद के नाम माविया रखा था। जब बिठाने को कहा तो उसके बेटे ने कहा कि आपको मुबारक हो, मैं इस तख्त पे नहीं बैठ सकता जिस तख्त को अहले बैत के खून पे रखा गया हो, मैं नहीं बैठ सकता। यजीद का बेटा, अभी मौलाना ने कहा था ना कि कोई जरूरी नहीं कि अगर बाप नेक हो तो बेटा भी नेक। यजीद बदकिरदार था, लेकिन बाप सहाबी रसूल। अब यजीद ही का बेटा, अपना हकीकी बेटा, जब यजीद ने कहा तख्त पर मैं तुम्हें बिठाता हूं, तुम मेरे जानशीन होगे, तो बेटे ने कहा था मैं इस तख्त पर नहीं बैठ सकता जिसकी बुनियाद तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, या शहीद करबला या दाफ़े करबो बला, गुल रखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम जुमला हाज़रीन सामईन व पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, आप तमामी हज़रात सर शाम से अब तक बेहतरीन उम्दा खुतबा हज़रात से खिताब और मद्दाहाना ने मुस्तफ़ा से नाते मनक़बतें आपने समात की हैं। रात के 1 बज चुके हैं, लेकिन आपको बेदार रखने के लिए, आपको तरोताज़ा रखने के लिए जनाब मुहब्ब गिरामी आली वक़ार खतीब अहले सुन्नत हाफिज़ कारी रियाज़ुद्दीन साहब ने बड़ी मेहनत से आपको बेदार किया। ये इनकी मोहब्बतें हैं जो अपनी मोहब्बतों से ये नवाज रहे थे। और इस जलसे को मैंने देखा 12:30 बजे मैं आया। जनाब मौलाना मोहम्मद ज़फ़र अली हबीबी मिसबाही पसीने से शराबोर थे और बड़ी मेहनत कर रहे थे नौजवानों के साथ। इन्हें देखकर हमें भी अपना वक्त याद आया कि जब लोग पढ़ रहे थे तो अपने
अपने दौर में जब ये जलसा कायम हुआ तो इसे हम लोग भी मेहनत कर रहे थे। ये देखकर खुशी हुई कि आज हम लोग बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हौसला अता किया कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर आज ज़िक्र शोहदाए करबला अपने दोस्तों अहबाब नौजवानों के साथ मिल करके और बाहर से भी उलमा खुतबा शोरा को मदऊ किया, जो तमाम लोग शरीक बज़्म हुए और अच्छे अंदाज में इस महफिल का एहतमाम हुआ। साथ ही साथ एक अच्छा पैगाम दिया पूरी कौम को। और ताला की बारगाह में दुआ है मौला क़दीर हम और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हम और आपके खतीब व इमाम पूरी शान शौकत के साथ तशरीफ़ रखते हैं हाफिज़ कारी शकील अख्तर साहब, और आपने एक खिताब समात किया जनाब मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद मेराज वारसी कानपुरी साहब से, और तमामी नाते मनक़बतें नकीब जलसा से आपने अच्छी नकाबत सुनी। लेकिन एक मर्द मुजाहिद और रोने के स्टेज है जिनको मुजाहिद सुन्नियत हज़रत मौलाना नूर अहमद इस्माइली के नाम से पूरा बहराइच और दीगर शहरों में लोग जानते हैं, लेकिन आपके गांव के हैं तो आप कम जानते हैं। एक अच्छी पकड़ है और एक अच्छे खतीब हैं और बेहतरीन पोस्टर कैलेंडर शादी के कार्ड एक अच्छा जो है बिजनेस भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। जितने लोग भी शरीक बज़्म हैं, जिन नौजवानों ने इस जलसे को सजाया रचाया बसाया है, अभी मौलाना ज़फ़र अली ने जिक्र किया, कुछ नौजवान मौजूद हैं, कुछ दूर दराज पर हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सबों के रिज़्क़ में अल्लाह कुशादगी अता फरमाए, उनके कारोबार में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, ज़िक्र हुसैन का अल्लाह ताला सदका अता फरमाए। कितने लोग हैं जो सुस्ती में आ गए हैं और जाना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं आप कि जाना चाहते हैं? सगीर भाई सुनना चाहते हैं, ये आपकी मोहब्बतें हैं। अभी मामू कह रहे थे कि जो है फजर तक, तो कुछ लोग कहते हैं हाँ मामू को तो फजर पढ़नी है, बाकी लोगों को तो सोना है ना, तो सोचते हैं कि इनको फंसाए रहो, हम लोग जाके सो जाएंगे। अल्लाह ताला सबों को नमाजी बनाए। कुछ बातें आपके दरमियान में करूँगा वक्त का ख्याल रखते हुए। अगर आप बैठेंगे, बहुत अच्छी नात पढ़ रहे थे मौलाना अरमान साहब, बहुत शानदार पढ़ रहे थे। अल्लाह ताला इन्हें अच्छा रखे, सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। जितने लोगों ने भी पढ़ा बहुत शानदार पढ़ा, अच्छा प्रोग्राम हुआ। अब कुछ देर के लिए मैं भी आपके दरमियान मौजूद हूँ। तमाम तर लोगों के दरमियान बोलने का मौका मिल रहा है। अक्सर इधर उधर तकरीरें होती हैं, लेकिन ये अपना गांव है, अपना महल्ला है, अपने लोग हैं। अल्लाह ताला सबों को दारैन की नेमतें अता फरमाए। मोहब्बत के साथ, अक़ीदत के साथ, दिल लगाकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत रहमत आलम नय्यर आज़म फ़ख्र मौजूदात जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बारगाह में हदिया दरूद पेश कर ले। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं देखना चाहता हूँ कि पहले ही के तरीके से आप सुनेंगे कि थोड़ा सा सुस्ती आपके अंदर है। मैं कहूँगा नहीं, मैं ऐसे अंदाजा कर लूँगा कि आप बेदार हैं कि नहीं। दरे शब्बीर पे पलकों को बिछाने वाले, दरे शब्बीर पे पलकों को बिछाने वाले, दरे शब्बीर पे पलकों को बिछाने वाले, हम हुसैनी हैं अलम दिल पे लगाने वाले। हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं अलम दिल पे लगाने वाले। हुरमला तीर चला तुझ में अगर है हिम्मत, हुरमला तीर चला तुझ में अगर है हिम्मत, डर नहीं सकते मोहम्मद के घराने, मोहम्मद के घराने वाले। एहसास हो रहा है कि आप बेदार हैं। मैंने कहा नहीं, लेकिन आप सुभान अल्लाह से दाद दे रहे हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये शेर मैं फिर पढ़ रहा हूँ। ये उस वक्त का है जब मौला हुसैन की थकी हुई बाहों में मासूम अली असगर दम तोड़ रहा था, तो एक जाबिर को ललकार कर रूह असगरी आवाज दे रही थी कि हुरमला तीर चला तुझ में अगर है हिम्मत, डर नहीं सकते मोहम्मद के घराने वाले। हमें तारीख के औरात बताते हैं हुसैन, हमें तारीख के औरात ये बताते हुसैन, मिट गए
मिट गए तेरे घराने को मिटाने वाले, गए तेरे घराने को मिटाने वाले, और इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा हैं आज भी मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आखिर, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। एक शेर और अपने इमाम साहब की तरफ से नज़र कर रहा हूं कि जब सरे हुसैन तन से जुदा हुआ, यजीदियों ने सरे इमाम पाक को अपने नेज़े पे उठाया। ये शेर मैं पढ़ रहा हूं कि सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, तवज्जो आपकी, सवाल ये नहीं कि नेज़े पे सर गया कैसे, सवाल ये है कि कुरान पढ़ गया कैसे। सवाल ये है कि कुरान पढ़ गया कैसे। वो हुरमला जिसे बहादुर समझ रहा था यजीद, वो हुरमला जिसे बहादुर समझ रहा था यजीद, 6 महीने के असगर से डर गया कैसे, 6 महीने के असगर से डर गया कैसे। अगर तकरीर की जाए मौला हुसैन की शान में तो रातें खत्म हो सकती हैं, लेकिन जिक्र हुसैन नहीं मुकम्मल हो सकता है। बस इस जुमले को मैं कह करके अपने असल मौजू की तरफ आपके जहन को ले चलूंगा, थोड़ा से आप बेदार हो जाएंगे कि यजीद था क्या, यजीद था क्या, यजीद था। हुसैन, अरे बोला ना मोहब्बत से, यजीद था, जो था वो चला गया, और जो है लफ्ज़ है यजीद था। अगर ना समझो तो और आसान कर दो, फिरौन था, फिरौन, मूसा, नमरूद, इब्राहिम, अबू जहल, मेरे मुस्तफा, इसी तरीके से यजीद था। हुसैन है, हुसैन है, मेरा हुसैन कल भी था आज भी है, हुसैन आज भी जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, हुसैन आज भी जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह। शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह, वही यजीद था जो मिट गया जमाने से, हुसैन आज भी फैले है रोशनी। वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, फैले है रोशनी की तरह। ये महफिल पाक बना में जिक्र शोहदाए करबला जो आज पहली मर्तबा नहीं, साल से 12 तारीख को इसका इनकाद होता आ रहा है। अल्लाह ताला जिन लोगों ने भी इसे इसका इनकाद किया, अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आज की गुफ्तगू में मैं कुछ अहम बातें आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा पैगाम दिया मौलाना जफर अली हबीबी मिसबाही ने, अल्हम्दुलिल्लाह। हम और आपके लिए फ़ख्र होगा, आप बार बार मिसबाही मिसबाही सुनते होंगे। ये मिसबाही टाइटल हर मौलवी के आगे नहीं लगता है, ये एक ऐसा लक़ब हो, एक ऐसा तखल्लुस है जो हिंदुस्तान में अपनी नुमाया अलग पहचान रखता है। ये अल्लाह का फजल है कि हम और आपके गांव में भी एक आलिम ऐसा होगा जिसे मिसबाही कहा जाएगा। अल्लाह ताला इनके और इनमें बरकतें अता फरमाए। और जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं उन तमाम तर तालिबान उलूम नबविया को अल्लाह ताला बेपनाह इल्म की दौलत से माला माल फरमाए। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने अपनी गुफ्तगू में नकात का जिक्र किया कि मौला इमाम हुसैन ने जंग क्यों की, यजीद से जंग क्यों थी? इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये इस्लाम हम तलक कैसे पहुंचा? कुछ बातें बड़ी तेजी के साथ, वो तकरीरें, वो किताब जो 10 दिन में खुतबा मुहर्रम के मौके पर बयान करते हैं, मैं बड़ी इख्तिसारन आपके सामने उस तकरीर को मैं करना चाहता हूँ। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जिसात करीमा की तिलावत की है, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। कुरान की आयत करीमा है, फरमाता बेशक अगर मेरे नजदीक कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो दीन इस्लाम है।
बार बार आप नारा लगाते हैं कि हुसैन ने इस्लाम को बचा, हुसैन ने इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया, हुसैन ने इस्लाम की इज्जत को बचा लिया, हुसैन ने इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ बका के लिए अपनी ही नहीं अपने खानदान वालों को कुर्बान कर दिया। इस्लाम, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, फरमाता है बेशक अगर मेरे नजदीक कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। दुनिया में 200 से ज्यादा ममालिक हैं और इससे कहीं ज्यादा धर्म मजहब के लोग पाए जाते हैं। हमारा अकीदा है कि बेशक अगर अल्लाह के नजदीक कोई दीन है तो दीन इस्लाम है। हम अपने दीन के ताल्लुक से किसी पर जबरदस्ती नहीं करते, जबरन नहीं कहते। दीन तो वो है जो दिल से माना जाता है, जुबान से कह देने से काफी नहीं है जब तक इंसान इकरार न करे, तस्दीक न करे। आप याद रखें ये दीन इस्लाम जिसके पैरोकार को मुसलमान कहा जाता है, ये वो दीन है जिसे कुछ लोगों ने गलत फहमी के बुनियाद पर कह दिया कि तुम्हारा दीन 1400 साल पुराना। कितना बता दिया? ये 1447 हिजरी चल रही। कौन सी? 1447 हिजरी चल रही है। कुछ लोगों ने कहा सोशल मीडिया डिबेट के जरिए कि हमारा धर्म बड़ा पुराना है, तुम्हारा दीन इस्लाम सिर्फ 1400 साल का पुराना है। याद रखो ये दीन 1400 साल का पुराना नहीं है, बल्कि ये दीन तब का है जब इस दुनिया में पहला इंसान आया। इस दुनिया में पहला इंसान आया है। आप जानते हैं उस पहले इंसान का नाम क्या है? हम सबके बाप जनाब आदम अलैहिस्सलाम। हम ये अपना अकीदा किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपते, तुम मानो या न मानो, हमें मनाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा अपना अकीदा है। तो हमारा दीन, पहली बात ये जहन में रख लीजिए कि 1400 साल नहीं, बल्कि ये दीन है जिस दीन की तबलीग जनाब आदम ने की है। ये वो दीन है जिसकी तबलीग जनाब नूह ने की है। ये वो दीन है जिसकी इशाअत जनाब शीस अलैहिस्सलाम ने की है। ये वो दीन है जिसकी तबलीग जनाब यहया ने की है। ये वो दीन है जिसकी तबलीग जनाब ज़करिया ने की है। ये वो दीन है जिसकी तबलीग जनाब इदरीस ने की है। ये वो दीन है जिस दीन की तबलीग जनाब मूसा कलीमुल्लाह ने की है, जनाब ईसा रूहुल्लाह ने की है। जनाब ईसा सलाम के 571 साल के बाद नबी आखिर ज़मा पैगंबर सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं और वही कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया। तो जो कलमा जनाब आदम का था, जो कलमा जनाब नूह का था, जो कलमा जनाब शीश का था, जो कलमा जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा रूहुल्लाह का था, ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कलमा तो मेरे मुस्तफा का। तो मेरा दीन कोई नया दीन नहीं है। इस दीन की तबलीग के लिए, इस दीन को बढ़ाने के लिए, इस दीन को हम तक पहुंचाने के लिए, आप जानते हैं मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जब 40 साल की उम्र शरीफ में अपने नबी होने का ऐलान किया, ऐसा नहीं कि मेरे मुस्तफ़ा 40 साल के बाद नबी बने। कुछ जमातें हैं जो कहते हैं मुस्तफ़ा करीम 40 साल के बाद नबी बने, ये गलत है। बल्कि मेरे मुस्तफ़ा तब नबी बने जब जनाब आदम रूह जस्त की मंजिलें तय कर रहे थे। खुद मेरे आका फरमाते हैं कुन्तु नबिय्यों व आदमु बैनल माई वक्तीन, मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम का पुतला भी नहीं बना था। कुन्तु नबिय्यों व आदमु फिल रूह वल जसद, मैं उस वक्त नबी था जब हजरत आदम रूह जस्त की मंजिलें तय कर रहे थे। पता चला मालूम हुआ मेरे मुस्तफ़ा कब नबी। ऐलान नबूवत 40 साल की उम्र में, नबी तो तब थे कुन्तु नबियों में नबी था कब? जब जनाब आदम भी नहीं आए। तो नबी की नबूवत के लिए बशर होना जरूरी नहीं है, ये तो हम इंसानों के लिए जरूरी था कि नबी बशरियत के जामे में आते, हमें खाने का तरीका बताते, हमें जो है चलने का सलीका बताते, हमें तौहीद और रिसालत का पैगाम देते। इसलिए मेरे आका बशरियत के जामे जब आपने मक्का की सरजमीन पर यह इनकलाबी कलमा लोगों को पेश किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा, मैं उसका रसूल हूं। इनकार कर दिया लोगों ने, मानने से इनकार कर दिया। और यही वो मक्के वाले हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक कह रहे थे, अमीन कह रहे थे, यानी सच्चा और अमानतदार। मेरे मुस्तफा करीम ने फारान की चोटी पर खड़े होकर के ये ऐलान फरमाया है, मक्के वाले ये बताओ, अगर मैं तुम्हें खबर दूं इस पहाड़ के पीछे
एक बड़ा लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, तो तुम क्या कहोगे, मानोगे इसको? कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, आपने कभी झूठी नहीं बोली, आप तो सच बोलने वाले हैं, आप जो खबर देंगे वो सच्ची खबर है। फिर मेरे आका ने फरमाया था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम तुम्हें एक रब की इबादत की दावत देते हैं, एक माबूद की इबादत की दावत देते हैं, एक खालिक व मालिक की इबादत की दावत देते हैं। अब क्या था, वही लोग तो मेरे आका को सच्चा कह रहे थे, अमानतदार कह रहे थे, चेहरा फिर कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। उसी मजमे में एक बच्चा था जिनकी उम्र 7, 8 या 9 साल थी। जमाना उसे अली कहता है, कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो अली का नाम आता है तो हमारे चेहरे खिल जाते हैं। मेरे मुस्तफा करीम घर में या रसूल अली का सलाम, कोई माने या न माने अली आपको मानता है ना, बोलो ना अली के नाम पर सुभान अल्लाह। कोई माने या न माने अली आपको नबी मानता है। तो बच्चों में, कम उम्रों में सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली जात अली मुर्तजा। 27 साल की उम्र शरीफ जनाब अबू बकर सिद्दीक की है, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया। कितनी उम्र है? 27 साल की उम्र शरीफ हज़रत बकर सिद्दीक की है। 40 साल की मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। आजाद मर्दों में अगर सबसे पहले किसी ने कलमा पढ़ा है तो हज़रत बकर सिद्दीक की जात है। बच्चों में हज़रत अली हैं, नौजवानों में, आजाद मर्दों में हज़रत बकर सिद्दीक हैं, औरतों में हज़रत खदीजतुल कुबरा। मैं बताना ये चाहता हूँ, ये वो दीन है जिस दीन की तबलीग के लिए मेरे मुस्तफ़ा करीम ने अपने शिकम पर पत्थर बांधे, जिस दीन की तबलीग के लिए मेरे आका ने फाकों पर जिंदगी गुजारी है, जिस दीन की तबलीग के लिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर न जाने कितना तशद्दुद किया गया है। जो जानिसार कलमा पढ़ते थे उन तमाम तर सहाबा पर कितनी ज्यादतियां की जाती थी, तारीख हमें बताती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल का अरसा ऐलान नबूवत के बाद मक्के में गुजारे हैं, और वो 13 साला जिंदगी ऐसी रही है जो कैदो बंद में रही है, फाके से रही है। आखिरकार जब रब तआला ने अपने महबूब से फरमाया, महबूब अब आप मक्का छोड़कर मदीने चले जाएं, अब हिजरत फरमा ले, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में मक्का छोड़ दिया और मदीने को अपना मस्कन बनाया। ये जो हिजरी है ना, जो जिसको मां 1447 हिजरी कह रहे हैं, ये हिजरी तभी से चली है जब मेरे मुस्तफा करीम ने मक्का छोड़ा और मदीने को अपना मस्कन बनाया। बड़ी तेजी के साथ तारीख इस्लाम के कुछ गोशे आपकी नजर कर रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब 10 साल जिंदगी मदीने में गुजारी। इसी में पहली जंग, पहली गजवा जो हुई, जिसे गजवा बदर कहते हैं। ये तमाम जंगें कमोबेश आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 जंगों में कुछ शिरकत की है। सुभान अल्लाह, 23 जंगों में मेरे आका ने कुछ शिरकत फरमाई, गज़वात में शिरकत की है। अब जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 11 हिजरी में साल हो गया, 63 साल की उम्र में, अब मनसबे इमामत किसके पास है? अमीर कौन बने? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाहिरन तो किसी का ऐलान नहीं फरमाया था, लेकिन अपनी जाहिरी जिंदगी में अपने मुसल्ले इमामत पर जनाब बकर सिद्दीक को जरूर चढ़ाया था। कह दो सुभान अल्लाह। जनाब अबू बकर सिद्दीक को अपनी जाहिरी जिंदगी में अपने मुसल्ले इमामत पर खड़ा किया, और 1-2 नहीं बल्कि 17 वक्त की नमाजें जनाब बकर सिद्दीक ने मेरे मुस्तफा करीम की जाहिरी जिंदगी में पढ़ाई। मैं इसलिए ये बयान कर रहा हूँ, इसलिए आज राफजियत और जो है झूठी मौलाइयत के दावेदार बहुत आ गए हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सहाबा की अजमत, सहाबा की शान को पढ़ें और सुने और उनसे सच्ची मोहब्बत करें। जनाब बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कितनी नमाज़ें पढ़ाई हैं? 17 वक्त। यहाँ तलक मर्तबा आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हालत नमाज में हज़रत बकर सिद्दीक, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुजरे मुस्तफ़ा से पर्दा हटा, हम लोग नमाज पढ़ रहे थे, नजर मुस्तफ़ा पे है। कह दो सुभान अल्लाह। हालत नमाज में है और नजर
सजदे की जगह नहीं बल्कि चेहरे मुस्तफा पे है। पर्दा हटा। जनाब बकर सिद्दीक ने सोचा कि हो सकता है आका नमाज पढ़ाने आ रहे हैं, अपने कदम को पीछे करते हैं। आका वहीं से आवाज देते हैं, आए अबू बकर नमाज मुकम्मल करो। कह दो सुभान अल्लाह, नमाज मुकम्मल करो। एक जमात है जो माशअल्लाह कहती है नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। यहाँ ख्याल तो छोड़ो, नजरें चेहरे मुस्तफा पे और अपने कदम को पीछे भी कर लिया। तुम बात करते हो ख्याल की, वो नमाज नहीं जो इसके मुस्तफा में पड़ी, वो सजदा नहीं जो इसके मुस्तफा में अदा न किया जाए। तुम्हें सजदे करने का तरीका बताया किसने है? तुम्हें नमाज का तरीका बताया किसने है? हकीमुस्सलात कुरान में कमोबेश 87 मकाम पर नमाज का जिक्र है, लेकिन नमाज पढ़ने का तरीका अलहम्द से लेकर वन्नास तक तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो आदाद मुस्तफा में हुक्म रब का है, पढ़ के मुस्तफा ने बताया। नमाज पढ़ाई है अबू बकर सिद्दीक ने, और इतनी मोहब्बत, इतनी अकीदत, यहाँ से एक अकीदा लेकर जाया। इसलिए बदअकीदों की बड़ी भरमार है। मेरे नबी की जिंदगी देखिए, हमारा अकीदा है ना, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। जनाब अबू बकर सिद्दीक ने वसीयत की थी अपने इंतकाल से पहले कि मेरे जनाजे को तैयार करने के बाद रोज़े मुस्तफा के सामने ले जाकर रख देना और आवाज देना, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, आपका यारे गार मजार में भी साथ चाहता है। अगर गुंबदे खजरा से आवाज आ जाए, कह दो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। अगर गुंबदे खजरा से आवाज आ जाए, खुद ब खुद रोज़े मुस्तफा का दरवाजा खुल जाए तो मुझे दफन करना। ऐसे नहीं कि जाओ दरवाजा खोलो, कब्र बनाओ, दफन। जब मेरे मुस्तफा करीम इजाजत दे दे, कोई दूसरा नहीं, आवाज खुद मेरे आका दे और दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए, तब अबू बकर को दफन करना। अकीदा लो, आज के बदअकीदों पर मत जाओ। सऊदीया जाओ, अरबिया जाओ, कतर जाओ, दुबई जाओ, जहां जाना है रिज़्क़ हलाल खाओ कमाओ, लेकिन अपना अकीदा मत बर्बाद करो। अपना अकीदा वही रखो जो जनाब सिद्दीक, अपना अकीदा वही रखो जो जनाब उमर बिन खत्ताब का है। अपना अकीदा वही रखो जो उस्मान गनी का है। अपना अकीदा वही रखो जो मौला अली का है। अपना अकीदा वही रखो जो करबला वाले शहीद आजम का है। अपना अकीदा वही रखो जो इमाम आजम का है। वही आज अकीदा आला हजरत ने हमें दिया है, जो अकीदा सहाबा का था, आला हजरत ने दिया है। उसी अकीदे की बुनियाद पर आज हमें मसलके आला हजरत का पैरोकार कहा जाता है। ये मसलक आला हजरत कोई पांचवा मसलक नहीं है, बल्कि इमाम आजम का सच्चा पक्का आलमबर। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, फैजाने आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, उस्ताज़े मुकर्रम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी तेजी के साथ क्या फरमाया, अगर दरवाजा खुल जाए, सुभान अल्लाह, आवाज आ जाए, तब दफन करना। सुभान अल्लाह। अकीदा देखो, क्या अकीदा है, मेरा नबी जिंदा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। अगर ऐसा अकीदा ना होता तो बताओ ये जुमले जनाब बकर सिद्दीक कहते नहीं, बोलते ना। उनका अकीदा क्या था, मेरे मुस्तफा सुनते भी हैं, मेरे मुस्तफा आवाज भी देंगे, मेरे मुस्तफा दरवाजा भी खोलेंगे। तभी तो फरमाया, और सिर्फ जनाब बकर सिद्दीक का अकीदा नहीं था, यह अकीदा तो उमर का भी है, यह अकीदा उस्मान गनी का भी है, यह अकीदा मौलाई कायनात का है, यह अकीदा तमामी सहाबा का है। अगर उनका अकीदा न होता तो बोल पड़ते, ऐ अबू बकर सिद्दीक अमीरुल मोमिनीन, ये कैसी वसीयत है, ये कैसा अकीदा है, ये कैसी बातें हैं। नबी तो माज़अल्लाह इंतकाल कर गए, अब वो सुनेंगे कैसे, अब वो जवाब कैसे देंगे, वो दरवाजा कैसे बोलेंगे। पता चला, मालूम हुआ नहीं, जो अकीदा अबू बकर सिद्दीक का था वही अकीदा तमामी सहाबा। किसी ने एतराज नहीं किया, किसी ने एतराज नहीं। अल मुख्तसर, जब आपका विसाल हो गया, आपका विसाल हो गया, मैं बड़ी तेजी के साथ खिलाफत के ताल्लुक से अगर बोलता तो काफी बढ़ जाए। देखिए 1:30 बज गए, सिर्फ एक झलक में 2 साल 3 महीना 11 दिन। कितने दिन? 2 साल 3 महीने 11 दिन।
हजरत बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला ने खिलाफत की है। याद रखें, दूसरों को याद रखते हैं, आप अपने अकाबरीन अपने सहाबा की तारीख को याद रखें। 2 साल 3 महीना 11 दिन तक आपने मसनद खिलाफत पर बैठ करके जानशीन मुस्तफ़ा का हक़ अदा किया है, जो एक बड़ा मुश्किल अमर था। इसलिए नबी पाक की मिसाल के बाद वो कबीले जो नए नए मुसलमान हुए थे वो मुर्तद होने लगे थे, लेकिन आपने इस्लाम के कानून को नाफिज किया, इस्लाम के परचम को बुलंद किया और ऐलान फरमा दिया कि मैं ज़र्रा बराबर इसमें कमी नहीं बर्दाश्त कर सकता। जिस चीज का हुक्म रब ने दिया है और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने दिया है, अबू बकर उस पर अमल भी करेगा, तुमसे अमल भी करेगा। बेशक हक है। लोग ज़कात का इनकार करने लगे थे। जनाब बकर सिद्दीक फरमाते, अगर किसी की ऊंट की, लगाम की, नकेल की, रस्सी की भी अगर ज़कात बनेगी तो अबू बकर उसे भी वसूल कर। ये है अबू बकर सिद्दीक, और ये वो है कि हमारा अकीदा है कि अंबिया और रसूल के बाद सबसे अगर कोई अफजल है तो बकर सिद्दीक है। कौन है? जनाब बकर सिद्दीक हैं, अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल। और पहले खलीफा कौन है? अबू बकर सिद्दीक। एक नारा सुनते हो ना, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। ये लोग पहला नंबर लगाने के चक्कर में परेशान रहते हैं। और 3 ये बताओ, क्या बाद में आने से किसी की बेइज्जती होती है? अब इन लोगों ने हमको सबसे बाद में बिठा दिया, मैं तो कुछ नहीं हूँ, ये इनकी मोहब्बतें हैं, कुछ शागिर्द हैं, हाफिज रियाजुद्दीन साहब हमारे साथी हैं, लेकिन लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा और हमें बड़ा समझ करके सबसे बाद में बिठा दिया। यही हुआ ना। तो बाद में आने से किसी की कोई बेइज्जती नहीं है, समझ रहे हैं। अब अगर बाद में आने से किसी की इज्जत वकार में कमी आती, कौन अहले बैत पर रखी गई है। एक रिवायत में आता है, बनु उमय्या ने उसको जबरन बिठा दिया, बिठा तो दिया, लेकिन उस पर ज्यादा देर बैठता नहीं है। या हुसैन के नारे लगाते लगाते एक मकान में घुस जाता है और यहाँ तक उनका इंतकाल हो जाता है बाद में। तो ये है मौला हुसैन। उन्हीं शिया ने अली में से एक फर्द उठता है जिसका नाम मुख्तार शख्स है। इस वाक़यात करबला में एक बड़ा अहम रूल रहा है हजरत ज़ैनब का। कह दो सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें भी सुन रही हैं। हजरत ज़ैनब का, ये हजरत ज़ैनब कौन है आप जानते हैं? ये नबी की नवासी है। जहाँ हसन हुसैन नबी के नवासे हैं, तो ये हजरत ज़ैनब मेरे आका की नवासी है, अली की बेटी है, फातिमा की नूर नजर है, मौला हसन हुसैन की बहन है। ये हसन हुसैन की बहन है, मौलाई कायनात की बेटी है, मेरे नबी की नवासी है। जब मेरे आका अपने नवासों से मोहब्बत करते तो हजरत ज़ैनब से भी मोहब्बत करते, उनको सीने से लगाते, सीने से चिपटा लेते, दुआ करते। एक बार तो पूछा लोगों ने, या रसूल अल्लाह का सलाम, आप ज़ैनब को अपने सीने से लगा लेते हैं और बहुत देर तक अपने सीने से ज़ैनब को चिपटाए रखते हैं, इसकी वजह क्या है? आप फरमाते हैं तुम जानते नहीं हो, मेरी ज़ैनब वो है जिसके अंदर हमें हुसैन की झलक नजर आती है। यही वजह है कि माबादे करबला अगर कोई लश्कर की क़यादत कर रहा था तो हजरत ज़ैनब। और क्यों ना हो, एक नुक्ते की तरफ आपका ज़हन ले चलो। हाफिज जी जा रहे हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम। अरे बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, नजराना ले लो। दरूद पाक पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत ज़ैनब, क्या नाम है? आपको मैं नुक्ता बताता हूँ। पंजतन कितने हैं? 5। मेरे आका हैं, इनका नाम मोहम्मद है, फिर अली है, फातिमा है, हसन है, हुसैन है। मेरे नबी के नाम में कोई नुक्ता नहीं। कह दो सुभान अल्लाह। मेरे नबी के नाम में कोई नुक्ता नहीं, अली के नाम में कोई नुक्ता नहीं, फातिमा में नुक्ता है, एक नुक्ता, हसन में एक नुक्ता, हुसैन के नाम में 3 नुक्ते। अरे बोलिए ना, ये कितने हो गए टोटल? 5। हसन में 1, फातिमा में 1, हुसैन में 3, पांचों मिलके बनते हैं पंजतन। एक तरफ इन 5 को रखो, एक तरफ ज़ैनब को।
तरफ इन 5 को रखो। एक तरफ हजरत ज़ैनब को नबी के नाम में नुक्ता नहीं, अली के नाम में नुक्ता नहीं, फातिमा के फा में एक नुक्ता है, हसन के नून में एक नुक्ता है, हुसैन की या और नून में 2-3 नुक्ते हैं। पता चला ये 5 नुक्ते इन पंजतन 5 में है। लेकिन जब हमने हजरत ज़ैनब का नाम देखा, ज़ैनब तन्हा नाम है, लेकिन ज़ैनब के नाम में 5 नुक्ते हैं। क्या पता चला, क्या मालूम हुआ? ये वो ज़ैनब है जो अली का भी किरदार निभाएगी, ये वो ज़ैनब है जो फातिमा का भी किरदार निभाएगी, ये वो ज़ैनब है जो हसन का भी किरदार निभाएगी, ये वो ज़ैनब है जो हुसैन का भी किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोदाए कर्बला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। तो करबला की सरजमीन पर इमाम हुसैन की 2 अज़वाज मौजूद थी। हजरत अली की एक बीवी मौजूद थी, हजरत इमाम हसन की भी वालिदा मौजूद थी। अल मुख्तसर और मुक़द्दस ख़वातीन थी। उन्हीं में से हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थी। 22 साल की उम्र की, बीमार थी। वो भी अपना कमर में पट्टा बांधते, तलवार उठाना चाहते हैं, बाबा हुसैन से इजाजत चाहते हैं। मौला हुसैन फरमाते हैं नहीं बेटा, तुम्हीं से तो नस्ले हुसैन आगे बढ़ेगी, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। कह दो सुबह, तुम्हें बाकी रहना है, तुम्हें बाकी रहना है, तुम्हीं से मेरे खानदान की नस्ल चलेगी। अब्दुल्ला बिन ज़ियाद, अमर बिन साद, ये जालिम चाहते थे कि हुसैन इब्ने की जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन को भी शहीद कर दे, कत्ल कर दें। लेकिन जिसकी जिंदगी की खुशखबरी हुसैन दे गए हो, जिसे हुसैन कहे गए हो, उसे कोई मार नहीं सकता है। अल मुख्तसर, करबला से लेकर के कूफा तक, कूफा से लेकर दमिश्क तक, शाम तक, वहां से लेकर मदीने तक, अगर पूरे लश्कर की, पूरे कबीले की, काफिले की अगर किसी ने क़यादत की है तो वो ज़ात है हजरत ज़ैनब, हजरत ज़ैनब, जिन्होंने यजीद के सामने भी दहाड़ कर कहा था, कूफियों के सामने भी कहा था। जब कूफे में दाखिल हुई थी, लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, जनाब ज़ैनब ने वो खुतबा पढ़ा था कि लोगों को मौला अली की याद आ गई थी कि अली की बेटी है। इसके खिताब में, इसकी तकरीर में, इसके बयान में मौला अली की पूरी झलक मौजूद है। आपने 2-4 जुमले कहे थे, ऐ कूफियों, हमने सोचा था कि हमारे बाबा अली के मुक्तदियों ने हमें बुलाया है, लेकिन जिस तरीके से तुम लोगों ने हमारे बाबा अली को धोखा दिया था, उसी तरीके से तुमने हमारे भाई हुसैन को धोखा दिया है। तुम रोते हो, रोते रहो और क़यामत तक रोते रहो। अल मुख्तसर, माबाद करबला 3 साल के बाद, यजीद के मरने के बाद, मुख्तार शकफी नामी शख्स उठता जो शियान अली में से, कूफे में से छोटा सा सिपाही था। उसने इंतकाम लेना शुरू किया। जिन लोगों ने जिस तरीके से करबला में खूनरेज़ी की, जिसने अपनी हुकूमत बनाई, तख्त पर बैठ गया, कूफे का हाकिम बन गया, और हाकिम बनने के बाद जो पहला हुक्मनामा जारी करता है तो यही हुक्म देता है कि जिन लोगों ने मौला हुसैन के खिलाफ कदम उठाया था, जिन लोगों ने तलवारें उठाई थी, जिन लोगों ने कत्ल किया था, चुन चुन कर जब तक सबको मार नहीं दूंगा तब तक मैं सुकून की सांस नहीं ले सकता। सबको मार। अमर बिन साद जो करबला में था, जो सिपह सालार की हैसियत से था, उसको लाया गया। जानते हैं अमर बिन साद? लाया गया। लोगों ने कहा इसका बेटा भी था, हबस नाम था उसका, जो करबला में था। कहा उसके बेटे को लाओ। जब बेटे को लाए तो अमर बिन साद कहता है मेरे बेटे को छोड़ दो, बेगुनाह है। तो मुख्तार शकफी कहते हैं मेरे हुसैन का बेटा अली अकबर भी बेगुनाह था, तुमने छोड़ा, तुमने मासूम अली असगर पर तरस खाई थी, काट दो इसके दोनों हाथ। जब अमर बिन साद के सामने उसके हाथ काटे गए तो चीखने लगे। मुख्तार शकफी कहते हैं अब एहसास हो रहा होगा एक बाप के सामने जब एक बेटे को कत्ल किया जाए। मेरे हुसैन ने कितनी लाशें उठाई, मेरे हुसैन ने कितने सरों को तनों से जुदा होते हुए देखा। आज तुम एक बेटे पर रो रहे हो, सर मार दो इसका। सर मार दिया अमर बिन साद के सामने। उसके बाद में हुक्म दिया इसका भी सर मार दो, सर उसका कलम कर दिया। अल मुख्तसर, ये जितने लोग थे, उर्मला हो, कुली हो, अब्दुल्ला बिन ज़ियाद हो, सबको चुन चुन कर एक एक को तारीख बताती है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इंतकाम हुसैन में
कत्ल किए गए। खून हुसैन की सुल्की लगा चुकी, इंतकाम शुरू हो चुका था। और तब से लेकर अब तक जमाना, पूरी दुनिया हुसैन के नाम के नारे भी लगाती है और यही कहती है हुसैन कल भी जिंदाबाद थे, हुसैन आज भी जिंदाबाद। बोलो यजीद के नाम की कोई महफिल हो रही है? यजीद के नाम के जुलूस उठ रहा है। कुछ लोग पैदा हो गए जो यजीद के फेवर में हैं, लेकिन बड़े छुप छुपा के। कुछ लोग हैं जो नमक हरामी पर उतर गए, लेकिन याद रखो हुसैनी कल 72 थे। तुम 72 को ना मिटा सके तो आज तो तुम गिन नहीं सकते हो कितने हुसैनी दुनिया में। हज़रात मोहतरम मौला हुसैन से सच्ची मोहब्बत करो। जिस तरीके से आप लोगों ने पूरे मुहर्रम किया है, खुशी हुई कि गांव से ढोल खत्म हो गए, ढोल ताशे। कुछ लोग सोच रहे होंगे इसे 2-4 मौलाना और अगर गांव बन गए तो देखो क्या क्या बंद हो जाएगा। तो अगर हम लोग गांव से खुराफात ना खत्म करें, कोई अगर उसमें तब्दीली ना आए हाफिज़ साहब, तो फिर क्या मतलब होगा। हम लोगों ने भी ढोले बजाई है, हम लोगों ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन जैसे जैसे पढ़ते गए, समझते गए, तो मौला हुसैन के शहादत के दिन जो ढोल बंद हुई अच्छी बात है। लेकिन हमने सुना कि नौशारा वाले नवई को हारे, दसई को हारे, ये भी है ना। पूरे गांव बड़ा चर्चा हारे। ये हार जीत क्या है? ये हार जीत क्या है? शर्म करें। ये जुमले कोई अच्छे हैं? उनका डीजे ज्यादा तेज बज गया, तुम्हारा धीरे बज रहा था, तुम हार गए। हार जीत तो उसको कहते कि तुम उनसे ज्यादा नमाजें पढ़ के दिखा देते, तुम उनसे ज्यादा कुरान पढ़ के दिखा देते, फिर फख्र से कहते हमने नवई की रात में 100 कुरान का दौर किया अपने गांव में मिलकर के। तुम लोगों ने कितनी बता देते कि हम 20 नौजवान हैं जिन्होंने बुरी चीजों से तौबा करके, सट्टेबाजी से, जुआ से, नशाबाजी से तौबा करके, सच्चे हुसैनी हो करके एक पट्टा गले में बांध करके ऐलान कर देते डीजे पर खड़े होकर के, सुनो हम हुसैनी हैं और सच्चे हुसैनी हैं। आज के बाद अल्लाह की बारगाह में हम तौबा करते हैं कि इन बुरी बातों से हम बाज रहे। तो तुम जीत जाते, क्या आप जीत जाते, दूसरे हार जाते। ये करके देखो। ये थोड़े नहीं कि उनकी ज्यादा तेज बज गई तो जीत गए, तुम्हारा धीरे बजा तो तुम हार गए। इसको हार जीत नहीं कहते हैं। वो भी हुसैनी, हम भी हुसैनी हैं। आपस में तकरार, आपस में झगड़ा अच्छी बातें नहीं है। आप देखिए आज जिक्र की महफिल है, कितने लोग शरीक हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि हम नहीं गए, नहीं जाते हैं। ये मत सोचे, बल्कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह या उसका हुसैन मुझसे नाराज है कि उसकी महफिल से महरूम है। बहुत से लोग तो इधर उधर बैठ के मोबाइल चला करके पूरी रात गुजार देते हैं, लेकिन जिक्र की महफिल से दूर रहते हैं। देखिए हम लोगों का जो फर्ज है, जो जिम्मेदारी है, वो आपको सही बात बताने की। आप अमल करें या ना करें, ये आप पर। कल बरोज़ महशर आप हम लोगों का दामन नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए अगर उस बुराई में हम भी शामिल हों, ये लोग शामिल हों, तब तो आप कह सकते हो। लेकिन आपको अगर बुराइयों से रोका जाए तो कोशिश ये करें कि उन बड़ी बातों से रोकें, दूसरों को भी रोकने की कोशिश करें। हम मौला इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो उनकी नमाजों से मोहब्बत करें। और जिनके घरों में बच्चे नशे की जैसी लत में मुलव्विस हो रहे हैं, उनका पड़ोसी जानता है कि फला का बेटा नशा कर रहा है, वो खुश होता है मेरा बेटा नहीं नशा कर रहा, दूसरे का कर रहा। याद रखो आज फला का है तो कल हमारा नंबर आएगा, कल हमारे घर का नंबर आएगा। तो उस बुराई को खत्म करने का तरीका ये है, उनको आसानी से समझाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं, मोहब्बत से समझाओ कि मुज़िर है, ये नुकसानदेह है। आज तुम सिगरेट पीते हो, कल गांजा पियोगे, फिर शराब पियोगे, फिर शराब जिसे नजसुल ऐन कहा जाता है, जो शराब जिससे आप अल्लाह उसके रसूल का नाम लेते हैं, जिक्र करते हैं, वो नापाक शय आपकी जुबान पर, आपके लबों पर लगे तो बताओ न अल्लाह खुश होगा, न उसका रसूल खुश होगा, न उसके नवासे हसन हुसैन खुश होंगे। तो लिहाजा अगर मौला हुसैन की खुशी चाहते हो, उन्हें राजी करना चाहते हो, तो अपनी मस्जिद को आबाद करो। अब मैंने सोचा था कुछ बातें मस्जिद के ताल्लुक से करूंगा, लेकिन कभी वक्त नहीं मिलता जुमा में। मैं देख रहा हूँ कि करीब दूसरा साल चल रहा है, मस्जिद मुकम्मल हो गई है लेकिन अभी भी नामुकम्मल है। उसकी फर्श का काम, उसकी दीवारों का काम पूरा बाकी है। हम अपने घरों को अच्छा सजाते हैं कि ये टाइल्स, ये टाइल्स। ये नौजवान जो हैं जितने जुड़े हैं
मैंने एक आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ। जिस तरीके से खुलूस के साथ आपने मुहर्रम मनाया है, मैं चाहता हूँ कि इसी खुलूस के साथ लग जाइए, आने वाली मुहर्रम तक अपनी मस्जिद को सजा दीजिए। जो उसका काम बाकी है, एक जुड़ जाइए, कोशिश करिए, हाजी मामू का साथ दीजिए। बेचारे कमजोर हैं, बीमार भी रहते हैं, लेकिन मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तक पूरे शान और शौकत के साथ मस्जिद बन गई है, और जो काम बाकी है उसे पूरा करने की कोशिश करिए। जिस तरीके से आज अल्हम्दुलिल्लाह इसे सजाया है, अपनी मस्जिद को भी सजाएं। जहाँ मेरी जरूरत पड़े मैं आपके सामने हाजिर रहूँगा, शाना बशाना मिला करके। जिस भी तरीके से आप हमें इस्तेमाल करना चाहें, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। लेकिन मैं गुजारिश करूँगा पूरे गाँव वालों से कि अब इस काम को अधूरा न छोड़ा जाए। फी घर लगा करके जिस तरीके से हमारे तमाम अखराजात चल रहे हैं, इस तरीके से हमें मस्जिद को भी मुकम्मल करना चाहिए। जो काम बाकी है इंशाअल्लाह ताला 2-4 दिन का क़याम रहेगा। तो मैं इस ताल्लुक से आप हज़रात से अभी मैंने कुछ गुफ्तगू की है, और बादहू भी हम कोशिश करेंगे कि जो काम बाकी है, जिनके पैसे बाकी हैं, वो लोग, और ये मत सोचे कि फलां ने नहीं दिया है, हमने तो 4 बार चंदा दे दिया, फलां ने तो 1 बार नहीं दिया, ये मत सोचो। बल्कि सोचो अल्लाह को मंजूर था कि हमने 4 बार दे दिया, और वो ऐसा था कि उसका 1 बार भी नहीं लगा। ये हिस्सा मत करो कि फला का 1 बार नहीं लगा और बार बार हम ही चंदा दे रहेंगे, हाजी जी हमारी पास आते रहेंगे। ये तो तुम्हारी खुश नसीबी है कि तुम्हारा 5 बार लग गया और फलाने का 1 बार नहीं लगा। ये सोचना चाहिए, हर किसी मत सोचो। लिहाजा अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो आप लगाएं। ये नौजवान है, और जानते हैं नौजवानों की रूह जब बेदार होती है ना, तो उनको मंजिलें आसमानों पे नजर आती हैं। तो जिस तरीके से आप बेदार हैं, थोड़ा से बेदार होकर के अपनी यूनिट बना लीजिए, नौजवानों को जोड़िए, और मस्जिद का जो बाकी काम है उसे मुकम्मल करिए, ताकि आने वाली 12 तारीख को आपकी मस्जिद भी साथ में जगमगाती रहे, आपका मिंबर भी जगमगाए, आपका इमाम भी खुश हो, आपकी मस्जिद भी खुश हो। और अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद करिए। जिन लोगों के अंदर बुरी लतें हैं, मैं फिर से इल्तिमास करूंगा कि तौबा करके उन गुनाहों से बाज रहे, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, वरना आज बचपना है, जवानी है, और अगर इस लत में पड़े तो इससे पूरा का पूरा घर बर्बाद हो जाता है। खुद तो जिंदगी बर्बाद होती है, दूसरों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। बस इन्हीं चंद बातों पे अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ। दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा जिन नौजवानों ने दर में कदम सुख ने ताउन करके इस महफिल नूर को सजाया है, रचाया है, बसाया है, जो लोग दूसरे मुल्कों में हैं, अल्लाह ताला ज़हरा सलाम लो, दर पे तुम्हारे आए हैं, खाली न भेजना, दर पे तुम्हारे आए हैं, खाली न भेजना, तुम ही हो तो जहान के दाता, सलाम लो आका, सलाम लो मेरे मौला, सलाम लो जाने अली वो फातिमा ज़हरा, सलाम लो जो भी हमारे कौम के बेरोजगारी है, जो भी हमारे कौम के बेरोजगारी है, रोजी अता करो मेरे आका, सलाम लो आका, सलाम लो मेरे मौला, सलाम लो जाने अली वो फातिमा ज़हरा, सलाम लो जिनकी अज़ान सुन के झूमे मलाइका, जिनकी अज़ान सुन के झूमे मलाइका, प्यारे बिलाल अब्बास के सदके सलाम लो आका, सलाम लो मेरे मौला, सलाम लो जाने अली वो फातिमा ज़हरा, सलाम लो रोज़े पे मुस्तफा के बोले थे जो हुसैन, रोज़े पे
से नाना सलाम